नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कई दिन की बीमारी के बाद आज ठीक हुआ हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपसे बात करने के लिए बैठ गया। मेरे मन के अंदर अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत परेशानी भी है मन के अंदर कि चोर जो हैं वो प्रभु के स्थान को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना जो मैंने महसूस की है वो ये की है कि जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया और पूरा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया राम मंदिर के चंदे की चोरी के ऊपर जो है केंद्रित होकर रह गया है और सब पूरे चैनल्स, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी के ऊपर न्यूज़ दे रहा है और कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी 2 वर्ष पहले सबरीमाला मंदिर के अंदर भारी मात्रा में अरबों रुपए की चोरी हुई है। सबरीमाला मंदिर जो है केरल का सबसे ज़्यादा पैसे वाला मंदिर है और वहाँ इतनी धनराशि चढ़ावे की आती है, वहाँ पे भारी भरकम चोरी हुई है। वो भी हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। वहाँ के बारे में कोई एक आदमी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोली, ना ही सोशल मीडिया बोली। शायद इसलिए कि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार का शासन था और ये राम मंदिर जो है योगी जी के शासनकाल में बना है, मोदी जी के शासनकाल में बना है और आरएसएस द्वारा इसको जो है एक धार देकर 500 साल की तपस्या के बाद इसको खड़ा किया गया है। इसलिए शायद हाहाकार मचाया जा रहा है कि इसके अंदर चोरी हुई है। चोर पकड़ लिए जाएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गलती कहीं भी हो सकती है, किसी जगह पे भी हो सकती है। अनायासी किसी को दोषी ठहरा देना, अचानक से दोषी बता देना, जो मंदिर को देखने वाले भारी भरकम लोग हैं उनको चोर बता देना, ये मेरे ख्याल से एक उचित प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ये बात तो अवश्य है कि उन लोगों की जांच अवश्य होनी चाहिए जिन्होंने मंदिर बनाने के दौरान आसपास की भूमियों को अनाप शनाप दामों में खरीद कर और फिर मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। इस देश के अंदर ये परंपरा पड़ चुकी है कि जहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने वाला हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आने वाला हो, उसको या तो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर लीक कर दिया जाता है या कुछ विशेष वर्ग के अंदर नेताओं के और उनके साथियों के वर्ग में लीक कर दिया जाता है और वो वहाँ के उसके आसपास के क्षेत्र की सारी ज़मीन पहले ही खरीद लेते हैं। तो या तो उस पर भारी मुआवजा मिलता है या फिर उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद वो ज़मीन भारी भरकम रेट में बिकती है। ये स्कैंडल पूरे देश के अंदर चल रहे हैं और इस समय ज़्यादा सामने आने चाहिए जब देश के अंदर रोज़ नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, रोज़ नए अधिग्रहण हो रहे हैं ज़मीनों के और रोज़ नए मार्ग निकल रहे हैं। उनके किनारों की ज़मीनें अधिकांश उन लोगों ने खरीदी हुई है, या तो वो ब्यूरोक्रेट्स के नज़दीक हैं या वो जो है नेताओं के नज़दीक हैं। उनको ही ये योजनाएं लीक होती हैं, योजनाएं लीक होने के बाद वो ज़मीन खरीद लेते हैं, खरीद फरोख्त कर लेते हैं। ऐसा ही यदि राम मंदिर के आसपास हुआ है, जैसा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाए थे, यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को ज़रूर दंड दिया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने किसानों से ज़मीन खरीद के उसका मुआवजा उठाया है या उस ज़मीन को जो है औने पौने दामों में ऑफर कर रहे हैं, ऐसे कड़े कानून बना देने चाहिए कि ऐसे लोगों से भूमि ना लेकर सरकार भूमि उन्हीं लोगों से ले जो वहाँ के वास्तविक किसान थे, जो वहाँ पर वर्षों से जो है काबिज थे। तभी इस देश के अंदर कुछ बदलाव आ पाएगा। सिर्फ चीखने से, चिल्लाने से, बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये दुख है कि राम मंदिर जैसे आस्था के प्रतीक के अंदर इस तरह की बड़ी गड़बड़ी करना, चोरी करना, और उन्हीं लोगों ने चोरी की है जिन लोगों को वहाँ उसकी किनने की, चढ़ावे को गिनने की, इकट्ठा करने की और बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन लोगों ने अमानत में खयानत की है। ऐसे लोगों को उनका क्या लिंक निकलता है वो एसआईटी और ज़रूरत पड़े तो सीबीआई उसकी पूरी जानकारी निकाल लेगी और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको भरपूर दंड दिया जाना चाहिए। और मीडिया कम से कम इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी राय रखने से, अपने विचार रखने से कम बचे, ताकि एक स्कैंडल इसको ना बनाया जा सके। सबरीमाला मंदिर का केस का वहाँ के हाई कोर्ट ने अब जाकर सीपीआई और सीपीएमएल के जो है कई नेताओं को को सज़ा देने की बात कही है अपने ऑर्डर के अंदर 2 साल बाद। वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलता कोई आदमी? वो सिर्फ इन्होंने आपको रीजन बता दिया है। इसलिए देश के अंदर अमन शांति रखने के लिए, देश को आगे बढ़ते रहने के लिए
हमें जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों के ऊपर एक हंगामा क्रिएट करना और सरकार को बदनाम करने का प्रयास करें। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके के जो घिनौने कार्य होते हैं वो भविष्य में ना हो, और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही इस तरीके का एक्सचेकर काम करे, इस तरीके की सरकार काम करे, इस तरीके के कानून लाए कि उन कानूनों में फंसकर आदमी इतना घिर जाए, चोरी करने वाला, बेईमानी करने वाला, कि वो भविष्य में उसको देखकर अन्य लोग भी ऐसा कृत्य करने से बचे। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।